we will study about the social science part 2, that is democratic politics, and the chapter name is power sharing. So before studying about the chapter, we have to understand the background of the chapter, in which we have to understand what is power sharing is. An intelligent sharing of power among the legislature, executive and judiciary is very important to design a democracy. किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पावर का बंटवारा होता है, जो पावर शेयरिंग होती है, वो उसकी तीनों बॉडी के अंदर होती है, दैट इज़ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर, यानी कि पावर शेयरिंग में और आगे आने वाले 2 चैप्टर्स में वी कैरी द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड. हम समझने का कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग एक्चुअली होता क्या है. वी स्टार्ट विद द 2 स्टोरीज़ फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका. एंड जो पावर शेयरिंग का जो चैप्टर है उसको समझने के लिए हमें 2 स्टोरी पढ़नी पड़ेंगी, दैट इज़ बिलोंग टू बेल्जियम एंड श्रीलंका. बोथ दीज स्टोरीज़ आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स ऑफ पावर शेयरिंग. और ये स्टोरी किसके बारे में है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग कैसे होती है. पहली स्टोरी है वो बेल्जियम की स्टोरी है. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा. बेल्जियम यूरोप की एक इतनी छोटी कंट्री है जिसका एरिया अगर हम इंडिया के एक स्टेट हरियाणा से कंपेयर करें तो उससे भी छोटा है. इट हैज़ बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. इसका जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो 4 कंट्रीज़ को टच करता है, दैट इज़ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से भी कम है, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. यानी कि हरियाणा से अगर हम कंपेयर करें हमारे इंडिया के एक स्टेट से, तो उसकी हरियाणा स्टेट की जो पॉपुलेशन उसकी आधे के बराबर बेल्जियम कंट्री की पॉपुलेशन है. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. लेकिन ये जितनी छोटी कंट्री है उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसका एथनिक कंपोजिशन है. अब हम समझेंगे एथनिक होता क्या है. इट इज़ एक्चुअली एथनिक अ सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर. ये लोगों का बेसिकली कम्युनिटी होती है, लोगों का ग्रुप होता है जो कि एक कॉमन कल्चर को शेयर करते हैं. People belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarity and physical type of culture or both. विच मीन्स कि जो भी कम्युनिटी एक एथनिक ग्रुप से, एक कल्चरल ग्रुप से बिलोंग करेगी वो बेसिकली एक कल्चर को फॉलो करेगी और एक फिजिकल जो उनका अपीयरेंस होगा वो एक जैसा होगा लगभग. दे नीड नॉट ऑलवेज हैव अ सेम रिलीजन और नेशनैलिटी. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनका जो रिलीजन हो और नेशनैलिटी यानी कि कंट्री हो वो हमेशा सेम ही हो, वो एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, चाहे उनमें फिजिकल और कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं. सो ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज. इसमें जितनी कंट्री की पॉपुलेशन है उसमें 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और डच लैंग्वेज यूज़ करती है. अनदर 40% ऑफ द पीपल इज़ वोलानिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच. और अदर जो 40% पॉपुलेशन है वो फ्रेंच बोलती है. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन, और 1% लोग जर्मन बोलते हैं. इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. लेकिन वहाँ की बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल, वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं. फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. लेकिन वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिनकी पॉपुलेशन कम है वो रिलेटिवली रिच हैं, पावरफुल हैं, उनके पास कैपिटल ज़्यादा है. दिस वॉज द रीजनेटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और इसलिए जो डच कम्युनिटी है वो क्या है, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन
जो है वो बहुत ही लेटर बाद में मिलता है। दिस लीड टू द टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, और इसके कारण जो डच स्पीकिंग लोग हैं और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, इनके बीच बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई। द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर अक्यूट इन ब्रुसेल्स, और ज़्यादा टेंशन बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी थी वहाँ ब्रुसेल्स में क्रिएट हुई। द ब्रुसेल प्रेजेंटेड अ सोशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन कैपिटल। जो डच स्पीकिंग लोग थे ब्रुसेल में, वो क्या कैरी कर रहे थे, माइनॉरिटी, यानी कि पॉपुलेशन में कम थे लेकिन कैपिटल में उनके पास पॉपुलेशन में मेजॉरिटी थी, पॉपुलेशन में ज़्यादा थे, और कैपिटल वाइज अगर हम देखें तो वो माइनॉरिटी में आते थे। का एक मैप भी दिया गया है, उसके थ्रू हम कम्युनिटीज़ को, जो लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हैं, जो एथनिक ग्रुप हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इसमें 4 कम्युनिटीज़ को शो किया गया है, दैट इज़ ब्रुसेल द कैपिटल रीजन, वूलन द फ्रेंच स्पीकिंग, फ्लेमिश द ग्रीन वन, लाइट ग्रीन वन इज़ डच स्पीकिंग, एंड द जर्मन स्पीकिंग द लाइनिंग वाला एरिया। तो इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से एथनिक ग्रुप कितने मोस्टली माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में कौन सा ज़्यादा पार्ट कैरी करते थे, और कौन से लोग जो माइनॉरिटी थे यानी कि जो जर्मन स्पीकिंग थे वो क्या थे, कैपिटल में मेजॉरिटी थे, और जो कैपिटल में माइनॉरिटी थे वो पॉपुलेशन में ज़्यादा थे। The next story about the power sharing is about Sri Lanka. Let us compare this to situation in another country. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. एक आइलैंड, श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड कंट्री है जो हमारे इंडिया के साउदर्न कोस्ट पे स्टेट तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर्स पे है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है श्रीलंका की वो हरियाणा की इतनी 2 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली है। लाइक द अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ डाइवर्स पॉपुलेशन। साउथ एशियन कंट्रीज़, अदर कंट्रीज़ की तरह श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन यानी डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अ मेजर सोशल ग्रुप आर Sinhala speakers, the 74%, and the Tamil speakers, the 18%. Among the Tamil, there are 2 subgroup. और तमिल स्पीकर में 2 सबग्रुप हैं. The first one is Tamil natives of the country, and the called the Sri Lankan Tamils, 13% जिनकी population है. And the rest who as forefather come from India as plantation workers during the colonial period are called Indian Tamil. और जो next सब group है तमिल्स का, उसमें वो तमिल्स हैं जिनके forefather इंडिया से गए हुए हैं. As you can see from the map, Sri Lankan Tamil are concentrated in the north and east of the country. Here you can see the map and the index. The Sri Lankan Tamil, the red one, is north and east part, right? And the मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट. इसमें जो सिंहाला जो हाईएस्ट पॉपुलेशन कम्युनिटी के लोग हैं वो मोस्टली बुद्धिस्ट हैं, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज़. और जो तमिल हैं वो हिंदू और मुस्लिम हैं. देयर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियन हु आर बोथ, और 7% वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो कि तमिल और सिंहाला कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दिस इन द बेल्जियम. यानी कि ऐसा ही जैसा कि बेल्जियम में हमने पढ़ा कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप के बीच में जो कंपैरिजन था, जो कैपिटल को लेके इशू था, पावर शेयरिंग को लेके जो इशू था, वैसा ही इशू श्रीलंका की कंट्री में जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी नंबर ऑफ पीपल थे उनमें क्रिएट हुआ. दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटी फर्दर. दिस कुड लीड अ वेरी मेशी पार्टीशन ऑफ द कंट्री. और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कंट्रीज़ में मेजॉरिटी कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बीच में, वो ये कहा जा रहा है कि अगर ये ऐसे ही इनके बीच टेंशन चलती रही तो ये बहुत ही मेसी पार्टीशन का रूप ले सकती है. बोथ ऑफ द साइड वुड काम कंट्रोल एंड ब्रुसेल्स
ब्रुसेल का एग्जाम्पल दिया गया है जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। यहाँ पे दोनों कम्युनिटी को काम रहने के लिए बोला गया है। इन द श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयड इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द इंटायर कंट्री। जैसे कि हम श्रीलंका में देख सकते हैं, जो सिन्हालाज कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी में है, इसलिए वो वहाँ पे रूल करना चाहती है और उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है। नाउ लेट अस लुक एट द व्हाट हैपेंड इन बोथ द कंट्रीज़। और अब हम आगे देखेंगे इन दोनों कंट्रीज़ का एग्जाम्पल पढ़ने के बाद कि मेजॉरिटिज़म इन श्रीलंका की जो आगे की स्टोरी है और इन दोनों कंट्रीज़ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको लेके पावर शेयरिंग को कैसे हम हैंडल करते हैं या फिर कैसे समझते हैं।